So we were discussing about the motion of the charged particle in the uniform magnetic field. और दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? इन द लेक्चर नंबर 1 we have discussed about the equation, that is the magnitude of the magnetic force acting on the charged particle in the uniform magnetic field. और वहां पे हमने बात की also about the vector equation of the magnetic force. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या बात की? That is we have find the magnitude of the magnetic force acting on the charged particle. ऑल्सो हमने वहां पे बात की अबाउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल. फिर उसके बाद जो हमने बात की इन द लेक्चर नंबर 2 में हमने दो केसेस को स्टडी किया. एक तो लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की अबाउट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल, और उसके बाद हमने दो केसेस को स्टडी किया. केस नंबर 1 में हमने ये देखा दैट व्हेन एवर द पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते हैं, दैट मींस रेस्ट के स्टेट में हम एक चार्जड पार्टिकल को प्लेस करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0. सो ये चार्जड पार्टिकल क्या करेगा? इट विल ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फिर हमने केस नंबर 2 की बात की, और केस 2 में हमने ये देखा that when the particle has the velocity vector either in parallel to the magnetic field vector, या वो velocity vector जो होगा that will be anti parallel to the magnetic field vector. इसका मतलब यह है कि अगर पार्टिकल मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जो चार्जड पार्टिकल होगा दैट इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वाले केस में भी हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है ऑन द चार्जड पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 0. सो उस केस में क्या होगा? ये चार्जड पार्टिकल मूव करेगा विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अगेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो ये हमारे पास केसेस दो थे. केस 1 पार्टिकल एट द रेस्ट, एंड केस 2 क्या था? पार्टिकल मूविंग ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ हम बात करेंगे अबाउट द केस नंबर 3. और जो केस नंबर 3 है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, बिकॉज जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन 3 केसेस में से वो आपको यही से मिलते हैं, दैट इज द केस नंबर 3. और जो हमारे पास केस नंबर 3 है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. और वी कैन से कि यहां पे क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर होगा, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है? दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी. सो दिस इज और केस नंबर 3 कि हमारे पास क्या होगा? केस 3 में हम क्या लिखेंगे? दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. सो दिस इज द केस नंबर 3, that is magnetic field. So the case number 3 is that magnetic field is perpendicular to the initial velocity. Magnetic field is perpendicular to the initial velocity. So this is the case number 3. कि हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है that is perpendicular to the initial velocity. Now suppose हम करते हैं, let us suppose that this axis is the x axis, this axis of the board is the y axis. हम assume कर रहे हैं कि ये जो axis board की है this is the x axis and this axis of the board is the y axis, क्योंकि हमने इससे पहले भी assume किया था that this plane of the board is the xy plane. ये axis हमारे पास x axis है and this one axis is the y axis. And let us suppose यहां पे क्या है? हमारे पास एक चार्जड पार्टिकल है, और वो चार्जड पार्टिकल जो हमारे पास है, लेट अस सपोज वी आर गिविंग एन इनिशियल वेलोसिटी टू द चार्जड पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस. सो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पार्टिकल को जो हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं दैट वेलोसिटी वी आर गिविंग अलोंग द एक्स एक्सिस. एंड सिंस ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, सो दिस एक्सिस व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज द पॉजिटिव z एक्सिस. दैट मींस ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है. सो ये वाली एक्सिस जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है
और बोर्ड से बाहर की तरफ जा रही है, this represents the positive z axis according to the right handed system. So this is the positive x axis, this be the positive y axis. So this one axis which is coming out of the plan of the board is the positive z axis. So हमारे पास जो situation है that's like this कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सीज है, ये वाली एक्सीज जो है दिस इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लान. ये हमारे पास y एक्सीज है, पॉजिटिव y एक्सीज है, एंड दिस एक्सीज व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ y एक्सीज एंड द x एक्सीज एंड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लान ऑफ द बोर्ड इज द पॉजिटिव z एक्सीज. सो ये पॉजिटिव x एक्सीज, ये पॉजिटिव y axis. So this one axis which is coming out of the plan of the board and is perpendicular to this xy plan is the positive z axis. So ये वाली axis जो है this is the positive z axis. Now हम assume कर रहे हैं that the initial velocity we are giving to the particle. Let's suppose we have here a charged particle of charge q and mass m. और हम assume कर रहे हैं कि जो initial velocity particle को हम दे रहे हैं, let us suppose that velocity is along the x cap direction. That is v को हम लिखेंगे v वेक्टर को that is v naught I cap. Let us suppose कि जो मैग्नीट्यूड है उस वेलोसिटी का that is v naught, that is the speed of the charged particle, and this particle is moving along the positive x direction, so that is I cap, because unit vector I cap corresponds to positive x direction. तो सिंपल एजम्पशन क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हम एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड दैट वेलोसिटी इज v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट I कैप. एंड लेट अस सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे xy प्लान के अंदर विच इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है, दैट वेलोसिटी वेक्टर हमने एज्यूम किया है that is v naught I cap, and suppose हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है let us suppose that is b naught k cap. इसका मतलब क्या है कि इस पूरे xy प्लान के अंदर क्या है, there is a uniform magnetic field, and this uniform magnetic field की जो डायरेक्शन है that is along the positive z cap direction, because b को हमने क्या लिया, b vector is equal to b naught k cap. इसका मतलब क्या है, that this magnetic field has the strength is equal to b naught. दैट मीन जो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज बी नॉट, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, दैट रिप्रेजेंट्स के कैप व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एक्सवाई प्लान के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लान, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ दिस एक्सवाई प्लान दैट इज अलोंग द पॉजिटिव जेड कैप डायरेक्शन. सो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय दिस सिंबल. एक सर्कल के अंदर एक डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव z एक्सिस एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लान. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लान एंड कमिंग आउट ऑफ दिस प्लान अलोंग द पॉजिटिव z कैप डायरेक्शन. सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. सो इस पूरे रीजन के अंदर क्या है, विच इज द एक्सवाई प्लान वी हैव कंसिडर्ड, यहां पे क्या है, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लान ऑफ द बोर्ड. और हमारे पास एक चार्जेड पार्टिकल है, जिस चार्जेड पार्टिकल का चार्ज q हमने एज्यूम किया एंड हैज द मास ऑफ m, और ये चार्जेड पार्टिकल जो है वी हैव गिवन इट द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द रेस्पेक्टिव पॉजिटिव x डायरेक्शन. ओके, अब हम यहां पे क्या करेंगे, वी विल यूज हियर द इक्वेशन ऑफ द फोर्स, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं इन द लेक्चर नंबर 1. उसी इक्वेशन को हम यहां पे यूज करेंगे. सो वी नो दैट जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होता है दैट एक्ट्स ऑन ए चार्जेड पार्टिकल, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज Fm, दैट इज QVB साइन ऑफ थीटा, where थीटा हमारे पास क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और अगर हम यहां पे देखेंगे द वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द आई कैप डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग द जेड कैप डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वी हैव कंसीडर्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस. सो जो एंगल है बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एक्स डायरेक्शन and the z direction are perpendicular. That means जो एंगल है between the velocity vector
and the magnetic field vector that is equal to 90 degree. So therefore we can say, since यहाँ पे जो एंगल है, since angle between velocity vector and the magnetic field vector जो है is 90 degree. Therefore we can say that Fm, that is the magnitude of the magnetic force, is equal to QVB sin of 90 degree. And we know that कि sin 90 degree का वैल्यू 1 होता है. इसका मतलब क्या है, that Fm which is the magnitude of the magnetic force is equal to QVB. So this is the magnetic force, the magnitude of the magnetic force acting on the charged particle when the velocity vector and the magnetic field vector are perpendicular to each other. Okay? Now हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. Now since अगर हम वेक्टर इक्वेशन का अब यहाँ पे यूज करेंगे in order to find the direction of the magnetic force, and we know that according to the vector equation F vector is equal to Q V vector cross B vector. F is equal to Q V cross B. Now अब हम यहां पे देखेंगे, we know that one thing जो कि हम पढ़ चुके हैं already in the lecture number 2, कि जो हमारे पास ये F vector होगा, this F vector is going to be perpendicular to V vector as well as this F vector is going to be perpendicular to B vector, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास ये F vector होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा टू द V vector as well as the B vector, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमने देखा कि हम कहते हैं कि जो ये वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल बी द प्लेन, दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर एंड बी वेक्टर. और वी कैन से कि जो हमारे पास ये एफ वेक्टर होगा विच इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. अब हम यहां पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. अब हमारे पास क्या है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस व्हिच वी हैव टेकन. ये वाली एक्सिस जो हमारे पास है, दिस इज द पॉजिटिव z एक्सिस, और ये वाली एक्सिस जो ऊपर की तरफ है, दिस एक्सिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस. सो दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव z एक्सिस. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास पहला वेक्टर है दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, उस पर अपना हैंड प्लेस करेंगे और कर्ल करेंगे फिंगर्स को टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर. और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो हम क्या करेंगे, अपना हैंड प्लेस करेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और कर्ल करेंगे फिंगर्स को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा, दैट डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. तो सिंपल क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर इज द फर्स्ट वेक्टर, इस पे हैंड प्लेस करेंगे, कर्ल करेंगे फिंगर्स को टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर डायरेक्शन, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस. सो v क्रॉस b जब हम करते हैं तो थंब पॉइंट करता है अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज द पॉजिटिव y डायरेक्शन. सो दिस डायरेक्शन इज द नेगेटिव y डायरेक्शन. सो v क्रॉस b जब हम करते हैं, थंब पॉइंट आउट करता, जो थंब है दैट्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. इसका मतलब क्या है, दैट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो था अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन, जो वेलोसिटी वेक्टर था दैट वाज अलोंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन. सो v क्रॉस b जो दे रहा है, जो थंब है वो पॉइंट करता है इन द नेगेटिव y डायरेक्शन. तो दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास है that is along the negative y direction. So that means we have find here the direction of the force, कि जो यहां पे फोर्स है that is along the negative y direction. Okay, now since यहां पे क्या है, this magnetic force is perpendicular to the velocity, because जो कि हम यहां से ही देखते हैं कि that this vector will be perpendicular to this vector also to this vector. तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है that is perpendicular to the velocity. और आपने जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ी होगी तो आपने वहां पे ये देखा होगा दैट व्हेन एवर द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तब उस केस में होता क्या है, दिस फोर्स प्रोवाइड्स ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल. एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो पार्टिकल मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ.
दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। आपने पढ़ा भी होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर, जब आपने सर्कुलर मोशन को पढ़ा होगा, दैट व्हेन एवर द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तब होता क्या है, दैट दिस फोर्स प्रोवाइड्स ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल। एज अ रिजल्ट होता क्या है, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है इन द सर्कुलर पाथ। तो यहां पे भी क्या होगा, सिंस वी हैव सीन दैट दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास फोर्स वेक्टर है दैट इज अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। दिस का मतलब क्या है, दैट दिस फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, बिकॉज फोर्स वेक्टर हमने देखा अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स कैप डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फोर्स वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, और हम ये कहेंगे दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, दैट दिस फोर्स विल प्रोवाइड ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस चार्जेड पार्टिकल, और ये चार्जेड पार्टिकल जो है ये मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द केस नंबर 3 कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में होगा क्या कि जो हमारा पार्टिकल है वो मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ। सो दिस इज द केस नंबर 3 दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो चार्जेड पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करेगा, दैट विल मूव इन द सर्कुलर पाथ। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस केस। तो हम लिखेंगे यहां पे इन दिस केस चार्जेड पार्टिकल विल मूव, चार्जेड पार्टिकल विल मूव, चार्जेड पार्टिकल विल मूव in the uniform magnetic field. Charged particle will move in the circular path. Charged particle will move in the circular path in the uniform magnetic field. Charged particle will move in the circular path in the uniform magnetic field. Charged particle मूव करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। ओके, नो इसी इक्वेशन को आप वेक्टर से भी यहां पे देख सकते थे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम यहां पे क्या करते, सिंपल में हम क्या लिखते, दैट एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू, वी हमारे पास क्या था, दैट इज वी नॉट आई कैप, क्रॉस करते दैट इज बी नॉट के कैप। नो वी नॉट यहां पे क्या है, दिस इज कांस्टेंट, बी नॉट इज कांस्टेंट, सो हम क्या लिखते, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी नॉट। नाउ आई क्रॉस के, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इफ इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। फिर मैंने क्या बताया था, दैट इफ वी डू आई क्रॉस जे, दिस इज इक्वल टू के वेक्टर द डायरेक्शन, फिर जे क्रॉस के, दिस इज इक्वल टू आई कैप, एंड के क्रॉस आई, दिस इज इक्वल टू जे कैप। और यहां पे हम देख रहे हैं वी हैव आई क्रॉस के, सो अगर के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, दैट मींस आई क्रॉस के जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप। दैट मींस आई क्रॉस के क्या हम लिखेंगे, दैट इज माइनस जे कैप। तो यहां पे भी हमने फाइंड किया कि जो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे होगा दैट विल बी अलोंग द नेगेटिव जे कैप डायरेक्शन, और जो नेगेटिव जे कैप डायरेक्शन होती है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट मीन जो फोर्स होगा दैट विल बी अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेड पार्टिकल। नाउ अब हमने क्या कहा कि अब हमारा जो चार्जेड पार्टिकल यहां पे होगा, दैट चार्जेड पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ। सो होगा क्या यहां पे, सिंस यहां पे पूरे के पूरे रीजन में क्या है, देयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लान ऑफ द बोर्ड एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लान ऑफ द बोर्ड एंड इज कमिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है दैट इज अलोंग द बी नॉट के कैप डायरेक्शन। जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट के कैप, इसका मतलब क्या है, दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट, और के कैप रिप्रेजेंट करता है दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सवाई प्लेन एंड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। सो हमारे पास सिचुएशन ऐसे है कि इस पूरे के पूरे रीजन में क्या है, देयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
पूरे के इस XY प्लान जो है वी हैव कंसीडर्ड कि पूरे रीजन में क्या है, देयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. So that magnetic field we can represent by this. So there is the uniform magnetic field. Now अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो चार्जेड पार्टिकल है, let us suppose we are giving the initial velocity to this charged particle which has the charge of Q and mass of M. और इनिशियली हम चार्जेड पार्टिकल को मूव करा रहे हैं along the positive x direction with the velocity v is equal to v naught. And the positive x direction क्या है? That means the velocity will be represented by v naught I cap. Now अब यहां पे क्या होगा, हमने इसको डिस्कस किया that the particle will move in the circular path. तो पार्टिकल मूव करेगा किसमें? एक सर्कुलर पाथ में. So this is the scenario here. Now velocity is along the x cap direction because this is the x direction here. और ये क्या है? This is the y direction and this is the z direction. So हमने क्या बोला that ये हमारे पास v है और b कहां की तरफ है? दैट इज आउटवर्ड्स, इस डायरेक्शन में b है, दैट इज v क्रॉस b. सो हमारा जो थंब है दैट पॉइंट्स इन द नेगेटिव y डायरेक्शन. दैट मींस यहां पे क्या होगा, दिस चार्जेड पार्टिकल जो हमारे पास यहां पे होगा, दिस चार्जेड पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ बिकॉज यहां पे हमने देखा दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. एज अ रिजल्ट यहां पे क्या होगा, हमारे पास जो चार्जेड पार्टिकल है, दिस चार्जेड पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ. तो पार्टिकल मूव करेगा किसमें? एक सर्कुलर पाथ में. सो इस पूरे के पूरे रीजन में क्या है? देयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो चार्जेड पार्टिकल क्या करेगा, जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन. एज अ रिजल्ट ये जो चार्जेड पार्टिकल है ये ऐसे मूव करेगा और बैक आ जाएगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट. तो एज अ रिजल्ट द पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ. और हर किसी पॉइंट पे आप देखोगे कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा पार्टिकल का, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर. सो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी विल बी लाइक दिस. सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी लाइक दिस. यहां पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, दैट इज v वेक्टर. तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी लाइक दिस. इस पॉइंट पे देखेंगे यहां पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां की तरफ होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज मैंने ये कहा दैट दिस मैग्नेटिक फोर्स